इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि कैसे साइंस वालों की लगी पड़ी हुई है, मतलब पूरी साइंस वालों की जिंदगी कैसे बर्बाद हुई पड़ी है। तो अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स वाले हो तो आपके हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखो, कोई लोड नहीं है। तुम्हारे लाइक्स और कमेंट से मतलब है मुझे, तुम्हारी स्ट्रीम से नहीं, क्योंकि भाई स्ट्रीम कौन सी भी हो, स्टूडेंट की सबकी लगी पड़ी हुई है। बेसिकली साइंस के अंदर होते हैं 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो। या तो तुम मैथ्स लेते हो या तुम बायो लेते हो। और कुछ जिनकी माँ ने रोहित शेट्टी को खाकर उनको पैदा किया होता है, कुछ खतरों के खिलाड़ी भाई साहब दोनों लेते हैं, मैथ्स भी और बायो भी। मतलब कैसे कर लेते हो तुम लोग ये? अलग ही नशे में चल रहे हो, अलग ही दुनिया में घूम रहे हो। खतरों के खिलाड़ी बनने का बड़ा शौक है तुम्हें। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। अब निकल यहाँ से। बायोलॉजी तो लड़कों का फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर लड़कों का फेवरेट लेसन होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना भाई? नहीं वो वाला सिस्टम नहीं, उसके नीचे वाला सिस्टम। प्यारी समझ गई। पता ही था। सालो सुधर जाओ, पढ़ाई करने के लिए चीजें वो सारी गंदी सोच तुम्हारी। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री मतलब भाई साहब बड़ा ही 18+ सब्जेक्ट है। मतलब एक लाइन है उस केमिस्ट्री के अंदर कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ मैं हूँ भाई साहब, मुझसे एक बॉन्ड नहीं बनाया जा रहा, एक सेटिंग नहीं हो रही। कार्बन ने वहां पे 4 पटाखे रखी हुई है। साला चलता है मुझसे मजनू। मतलब सोच सकते हो कितना 18+ सब्जेक्ट है केमिस्ट्री भी एक हद तक आसान है, लेकिन जब उनके रिएक्शन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये वो सब ऐड करना चालू कर देते हैं। अब तुम सिंपल सॉल्ट को साल्ट बोल सकते हो, लेकिन नहीं, सॉल्ट क्या है भाई कि सोडियम क्लोराइड है, NaCl ऐसा कुछ है। हाँ वो वही है, मतलब वो सॉल्ट है NaCl। तो अगर गांधी जी को पता होता कि Na+Cl मतलब सॉल्ट होता है तो वो घर पे ही बना लेते, उनको कोई डांडी मार्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिजिक्स क्या सब्जेक्ट है, मतलब एक इनके अलग ही सवाल जवाब चल रहे हैं, इनके अलग ही इक्वेशन चल रहे हैं। अब न्यूटन के सिर के ऊपर एप्पल गिरी थी तो वो खा लेता ना उसे चुपचाप, लेकिन नहीं, उसको लॉज बनाने थे फिजिक्स के। ये वो साले के सर के ऊपर एप्पल नहीं नारियल गिरना चाहिए था, नारियल बड़ा वाला, उसका खोपड़ा फट जाता और पता ही नहीं चलता किसी को ऐसा कुछ भी होता है। अगर उसको ये एप्पल गिरने के टाइम पता चला जब वो टॉयलेट करने जाता था, तब उससे नहीं लगता था ग्रेविटी जैसी कोई चीज है, कोई निकल के नीचे गिर रही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं था न्यूटन भाई। टपक तो गए हो तुम, हमारी जिंदगी की तुमने लगा रखी है। फिजिक्स के अंदर सवाल भी अजीब व गरीब चलते हैं। मतलब एक बंदर है, वो बंदर लटक रहा है, उसकी पूंछ पकड़ के दूसरा बंदर लटक रहा है। अब पता करो कि पहले बंदर की पूंछ पे कितनी टेंशन है। उसकी पूंछ पे कोई टेंशन नहीं है भाई, उसके सिर में टेंशन हो रही है। मतलब क्या है साला, सर्कस में जाओगे तो बंदर को नचवाना है, फिजिक्स में तुम प्रॉब्लम और सोल्यूशन सॉल्व करो तो तुम्हें बंदर लटकवा देना है। भाई क्यों एक बंदर की पूंछ पकड़ के दूसरा बंदर लटक रहा है? और अगर लटक रहा है तो उसको डिसिप्लिन सिखाओ यार कि भाई मत कर, तेरा ही भाई है वो, उसकी पूंछ फट जाएगी। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मैक्स का भी कुछ अपना अलग ही चल रहा है। मतलब तुम यहाँ मैक्स में भी अजीब गरीब सवाल आते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री और इसके उसके। मतलब अभी 12th की मैक्स में क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं, मैंने पढ़ी नहीं है, पर 10th तक की मैक्स के अंदर भी कुछ कम नहीं था। तुम यहाँ पे खड़े हो, तुम्हारे सामने एक बिल्डिंग है, तुम्हारे ऊपर एक एंगल से धूप गिर रही है, तुम्हें यहाँ से बिल्डिंग दिख रही है, फिर तुम उसी एंगल से थोड़े दूर चले गए, फिर यहाँ से बताओ कि तुम्हें बिल्डिंग कितने एंगल पर दिख रही है। क्यों बताऊं भाई, सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मुझसे मतलब नहीं, मेरे को बिल्डिंग से मतलब नहीं, पर ऐसा फालतू सवाल क्यों? उसके अलावा ये पूछते हैं कि एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन के ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है, वो लड़का पत्थर फेंक रहा है और दूसरे को ऐसा फेंक रहा है, तो बताओ पत्थर कहाँ जाके गिरेगा? पहली बात तो चलती ट्रेन के ऊपर लड़के को चढ़ाया किसने? दूसरी बात, अगर वो पत्थर फेंक रहा है, वो चढ़ भी गया, वो पत्थर फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो भाई वो डिसिप्लिन सिखाओ उस बच्चे को कि ऐसा क्यों कर रहा है। उसके माँ बाप को बोलो कि उसके मारे और उससे सिखाए। ऐसे फालतू के सवाल नहीं पूछते कि तुम मैक्स में कि बच्चा चल रहा है, उड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी तुम बना दे रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो। और मैक्स क्या नंबर से कंपटीटिव थे तुम्हारे? एक्स जोड़ दिया, वाई जोड़ दिया, जेड जोड़ दिया, गामा अल्फा बीटा, नंबर से खत्म करते हैं ना मैक्स को, लेकिन नहीं, तुम्हें वर्ड्स लाने थे। क्यों? कॉमर्स और आर्ट्स वालों के बच्चों के लिए A फॉर एप्पल होता है, लेकिन हम साइंस वालों के लिए A फॉर एम्पियर, Q से क्वीन होती है, लेकिन हमारे लिए Q से करंट होता है भाई। मतलब हमारे अल्फाबेट भी अलग ही चल रहे हैं, हमें बचपन से कुछ अलग नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन 10वीं के बाद ऐसे ही जिंदगी वक्त हालात सब ऐसे पलट जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। कॉमन सब्जेक्ट की बात करते हैं, हिंदी और इंग्लिश। अब तुम अगर हिंदी मीडियम से हो, और मैंने पूरे साल मतलब बचपन से लगाकर अभी तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की, और अगर तुमने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है तो भाई कोई गम वाली बात नहीं, अपन दोनों सेम है बरोबर, घंटा भी कुछ फर्क नहीं है। मैंने बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की हुई है, मेरे को अभी तक इंग्लिश ऐसे बोलने नहीं आती, और मेरे को क्या किसी को भी इंग्लिश ऐसे बोलने नहीं आती, लिखने आती है, पढ़ने आती है, जैसे तुम हो वैसे ही हम है, कोई फर्क नहीं है। जबकि जो मास्टर, जो सर, जो टीचर, जो मैडम जो हमें इंग्लिश पढ़ाती है या पढ़ाता है, उसको भी इंग्लिश बोलने नहीं आती, बस वो पूरे टाइम टेंस की 12 बजाते रहते हैं। हिंदी कितना प्यारा सब्जेक्ट है हिंदी, आहा। ये कहते हैं कि पत्र लिखो अपने भाई को कि तुम एग्जाम में पास हो गए हो। पहली बात, मेरा भाई मेरे साथ एक ही रूम में रहता है, और अगर मैं पत्र लिखूं और उसको ऐसे बाजू में दूध मेरे को क्या
पोस्टमैन की मैंने नौकरी ले ली है। और तीसरी बात, मेरे भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता मैं पास हुआ या फेल, उसे अपनी जिंदगी में मस्त बैठा हुआ है वो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पास हो रहा हूँ फेल हो रहा हूँ, जिंदा हूँ मर गया उससे भी फर्क नहीं पड़ता उसे, इसलिए पास फेल की तो तुम टेंशन ही मत लो। फिर इनके होता है वो पत्र के अंदर एक और कि अपने पापा को फीस भरने के लिए पत्र लिखो। तो पहली बात मेरे को ये बताओ कि कौन पोस्टमैन है जो इंडिया से कुवैत जा रहा है। मेरे पापा कुवैत में काम करते हैं, मतलब कौन पोस्टमैन इतना अपनी जॉब की तरफ डेडिकेटेड है जो कुवैत जा रहा है। और भाई साहब कुवैत ऐसे आसानी से नहीं जा पा रहे हो, दुबई से होकर कुवैत जाना पड़ रहा है। जिनको जाना है वो तो लटके पड़े और वो पोस्टमैन जाएगा। और व्हाट्सअप इंस्टाग्राम फेसबुक के जमाने में कौन पत्र लिखता है, कौन। और एक और बात, कुछ लोग मुझे लॉकडाउन के अंदर फोन कर करके ये बोल रहे थे कि भाई तू साइंस का स्टूडेंट है। मैं कहा हाँ, तो भाई वैक्सीन बनाना। साले जिसने इतने साल पढ़ाई की उन साइंटिस्ट से वैक्सीन नहीं बन रही, और जिसने मैंने ऑनलाइन क्लास से 12th पढ़ रहा हूं उसको तुम बोल रहे हो भाई तू वैक्सीन बना। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता था लॉकडाउन के अंदर। सालों मेरे पास होने के वादे हैं, वैक्सीन दूर की बात है। क्या मतलब मैं ये बोलकर खुद की बेइज्जती कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारी बेइज्जती थी सालो, मेरी नहीं थी। सो बस ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट में बताओ कैसी लगी। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन दबा दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। अगर अच्छी लग रही है तो नहीं करना, तो ऐसा कोई लोड नहीं है। बाकी तो बस वीडियो देखो, हंसो, खेलो, मुस्कुराओ और मस्त। कीप स्माइलिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।